ग्लोबली ये जो मार्केट है 2021 में 311 बिलियन का था और 2026 तक की एस्टिमेशन है कि ये 350 बिलियन यानी कि हिंदुस्तानी रुपीस में बात करें तो कितना हो गया 35,000 करोड़। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे जो मेंटर हैं वो सिर्फ चौथी कक्षा पढ़े हैं लेकिन तजुर्बा कमाल का है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं और काफी वक्त से कर रहे हैं। 10 से 15,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या सिर्फ चौथी कक्षा पढ़ के कोई इंसान पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर जोश और जज्बा हो और अगर नीयत सही हो कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो बिल्कुल कर सकता है। मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस YouTube वीडियो में हम कुछ स्पेशल बात करेंगे और वो है प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस के बारे में। हमारे जो मेंटर हैं वो सिर्फ चौथी कक्षा पढ़े हैं लेकिन तजुर्बा कमाल का है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं और काफी वक्त से कर रहे हैं। 26 साल का तजुर्बा रखते हैं मोहम्मद अलिफ, लखनऊ से। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का YouTube चैनल। और जब भी हम यहाँ पे YouTube पे डिस्कशन करते हैं तो हम सीधा बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, क्योंकि कोर्स में होते हैं हमारे मेंटर्स को होता है तजुर्बा जो आपको सिखाते हैं अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस। ग्लोबली ये जो मार्केट है 2021 में 311 बिलियन का था और 2026 तक की एस्टिमेशन है कि ये 350 बिलियन यानी कि हिंदुस्तानी रुपीस में बात करें तो कितना हो गया 35,000 करोड़। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर इस बिजनेस को आप करना चाहें तो मात्र ओनली सिर्फ 10 से 15,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। बात तो लाखों में भी जाती है। इसका मार्केट कैसे सेटअप करना है और इसको स्टार्ट कैसे करना है, एरिया कितना चाहिए, ये सारी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी करके आज एपिसोड में बताने की आपको कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा, तजुर्बेकार की बात करते हैं। मोहम्मद अलिफ लखनऊ से 26 साल से ये बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहे हैं। इनके वालिद, इनके फोर फादर्स भी ये करते आ रहे थे, तो उसका बेनिफिट इनको मिलता है। तो इनके कोर्स की जो कि फ्रीडम ऐप पर मौजूद है और फ्रीडम ऐप पर जाके आप भी सीख सकते हैं। वैसे ये YouTube चैनल है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इस कोर्स को देख सकते हैं। यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को और फिर इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ ही YouTube चैनल है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले देखते हैं मोहम्मद अलिफ के प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस की एक झलक। चलिए। मिलिए मोहम्मद आलिम से, जो पिछले 36 साल से प्रिंटिंग का बिजनेस चला रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आज की तारीख में लखनऊ के दिग्गज बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं। हालांकि इन्हें सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषा की ही समझ है, लेकिन इनके प्रिंटिंग बिजनेस में छपी चीजें देश भर के हर एक भाषा के लोगों को केटर करती है और इनकी बिजनेस की वजह से 40 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अपने सेंटर से ये पोस्टर्स, बैनर्स, लीफलेट, पैम्पलेट, बुक्स, गवर्नमेंट एड्स, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स, ब्राउशर्स, बुकलेट्स और साथ साथ कंपनी यूनिफॉर्म्स भी प्रिंट करते हैं। और इन्होंने बहुत से नेशनल तथा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी अटेंड किए हैं जो कि दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज में थे, जैसे कि दुबई, जर्मनी आदि। इस कोर्स में मोहम्मद आलिम आपके मेन मेंटर होंगे। तो देखा आपने, मजा आया ना? ऐसे ही आप एक्सपर्ट्स के साथ में, अलग अलग हमारे मेंटोर्स के साथ में जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, चाहे हम कितनी ही डिजिटाइजेशन की बात कर लें, हर चीज़ मोबाइल पे हो जाती है, हर जगह डिजिटल हमें दिखाई देता है और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं एक कदम आगे। हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन फिर भी जो सदाबहार चीज़ चली आ रही है, जो कई वर्षों से चली आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस का काम, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि और बढ़ने वाला है। इसके एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। आप छोटी से छोटी दुकान पे चले जाइए, चाहे कोई इंसान समोसे बेच रहा हो, चाहे कोई इंसान चाय बेच रहा हो, छोटी सी दुकान पे भी आपको उसका एक बैनर, एक पोस्टर, कहीं पे कुछ लिखा हुआ, उसका एक ब्रोशर मिल ही जाता है। तो प्रिंटिंग का जो काम है वो छोटे लेवल से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस, अब आप चले जाइए बड़ी लेवल पे। हम रास्ते में जाते हैं, रियल एस्टेट के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, चुनावी प्रचार दिखते हैं,
कोई धर्म के कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनके होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। हर चीज प्रिंटिंग जो है ये हमेशा सदाबहार रहने वाली है। अब इसके अंदर भी चैलेंजेस आते हैं, इसके अंदर मार्केटिंग आपको कैसे करनी है वो तो ये जो पूरी कोर्स की आपने झलक देखी है वहां से फ्रीडम ऐप पे जाके आपको मिल ही जाएगी। कुछ बातें हम यहाँ पे करते हैं, जैसे क्या हमारे जो भाई अभी वर्क फ्रॉम होम की सोच रहे हैं या फिर अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मोहम्मद अलिफ का, मात्र 4th क्लास पढ़े हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास में एजुकेशन कम है या नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, आपके पास में पैसा लिमिटेड है, मात्र 15 से 20 हजार से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आप बेसिकली किसी भी बिजनेस को अगर इच्छा शक्ति है तो कर सकते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं इसका स्कोप कहां कहां पे। आपने देखा होगा आजकल पर्सनलाइज गिफ्ट का बड़ा मार्केट चलता है। वो मग के ऊपर फोटो बना के दोस्तों को गिफ्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। घड़ी है, घड़ी के ऊपर किसी का फोटो लगाया, ठीक है। उसके अलावा शादी के कार्ड्स होते हैं, हर घर में शादी होती है और हिंदुस्तान तो ढेर सारा हमारे शादियों के सीजन चला ही करते हैं अमूमन। आप वो चीज़ें उठा सकते हैं इसमें। आप आपकी दुकान का सेटअप ऐसी जगह पे करिए कोशिश करके जहां पे आपका मार्केट हो, इजीली लोग आप तक पहुंच सके। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आपके स्कूल्स हो गए, जहां पे भी किताबों से रिलेटेड काम होता है, लाइब्रेरीज हैं बड़ी बड़ी, जहां पे आपको बेसिकली छपाई से रिलेटेड आपको काम आसानी से मिल जाए, वहां पे आप देखिए। मार्केट कैसे बनाना है, आप शुरुआत में अगर एकदम कम पूंजी से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप एक गिफ्टिंग वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं, जिसमें आप टी शर्ट्स के ऊपर लोग प्रिंटिंग कराते हैं, अलग अलग तरीके के स्टिकर्स, अलग अलग तरीके के नाम, कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, बैग्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो प्रिंटिंग का जो बिजनेस है, न्यूज़पेपर्स है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल का है। अब दोस्तों इसके अंदर चैलेंजेस की थोड़ी सी बात करते हैं। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? क्या होता है जब आप नए नए हैं तो आपको मार्केट बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है, इसलिए आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा शुरुआत में, और ये आप करिए, या आप इनिशिएटिव लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाइए, हेलो सर, हाय सर, कैसे हैं, अच्छे से बात करिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में उनको अपना बिजनेस मॉडल दिखाइए। प्लस आप ये पता कीजिए कि बाकी जो वेंडर्स हैं जो इसी बिजनेस में हैं वो किस रेट में कौन सा काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें यह भी होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल यानी कि आपका जो पेपर है, अगर पेपर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, फ्लेक्स प्रिंटिंग भी होती है, तो आपका जो कच्चा माल है वो आप कहाँ से ले रहे हैं, किस रेट में ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में इसमें जो भी ज़रूरी रजिस्ट्रेशंस हैं, पंजीकरण हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारे कोर्स में मिल ही जाएगी। क्या इसमें जीएसटी का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, किस प्रकार से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कोई इसमें मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये भी हमारे इस कोर्स में आपको मोहम्मद अलिफ से डिटेल्ड में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिर जल्दी से आप अपना प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू कीजिए, छोटे से लेवल से शुरू कीजिए और बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। आप शुरुआत में एक कंप्यूटर रख लीजिए, या तो आप खुद ही उसे ऑपरेट करें या फिर एक बंदा रख लें जो कि आपके डिजाइन वगैरह बना के दे आपको, और साथ में आप एक प्रिंटिंग मशीन छोटी सी रख लीजिए और उसके साथ में अपने बिजनेस को शुरुआत आप कर सकते हैं। चाहे विजिटिंग कार्ड्स छापने हो, चाहे शादी के कार्ड छापने हो, चाहे आपने पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग का काम करना हो, चाहे आपने बुक्स को प्रिंट करना हो, चाहे आपने मैगजीन्स को प्रिंट करना हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, छोटे छोटे ब्रोशर्स हैं, छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं, हर जगह पे प्रिंटिंग का काम है। तो स्कोप बहुत बड़ा है और आने वाला भविष्य इसका है। आप ये मत सोचिए कि डिजिटाइज हम धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं तो हर जगह डिजिटल बोर्ड नहीं दिखाई देते। आप ये बात ध्यान रखिए, ये सदाबहार बिजनेस हमेशा चलने वाला है। तो अगर इसमें आप आना चाहते हैं, 15 से 20 हज़ार की लागत से भी आप स्टार्ट छोटी सी जगह से कर सकते हैं। इसका अनुभव लें। और सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस को सीखने की, आंख मूंद कर मत करिए। चाहे आप 20,000 ही रुपए लगा रहे हो, 20,000 भी तो आपका मेहनत का पैसा है ना, ऐसे तो नहीं आया कहीं से। तो फिर फ्रीडम ऐप के ऊपर आइए और हमारे जो एक्सपर्ट है, जो 26 साल का तजुर्बा बहुत होता है दोस्त, इनके वालिद यानी कि इनके फादर भी ये काम किया करते थे और उसका बेनिफिट आज इनको मिल रहा है, क्योंकि वो इनके वालिद जो इनके लिए मार्केट सेटअप करके गए, जो पहचाने बना के गए, उसका सारा बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो ये अपना तजुर्बा 26 सालों का बहुत बड़ा तजुर्बा है, निचोड़ के रख दिया है हमारे एक कोर्स के अंदर, जिसका नाम है फ्रीडम ऐप। ऐप का नाम है और कोर्स का नाम है हाउ टू स्टार्ट योर प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस। वो कोर्स आप जब देखेंगे
तो शुरुआत से लेकर के पूंजी से लेकर के मार्केट सेटअप तक के रिस्क इसमें क्या क्या है और कच्चा माल आपको कहां से उठाना है, मार्केट को अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीजें, कंपटीशन से आपको कैसे पार पाना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में अप्रोच कैसे करना है, ये सारी बातें आपको मोहम्मद अलीफ हमारे इस कोर्स में दिखाएंगे, बताएंगे। और फिर उसके बाद चाहे आप 20,000 से स्टार्ट करें, चाहे 15,000 से करें या चाहे 1 लाख रुपए से करें, जो आपकी बजट है, जो आपका विजन है। दोस्तों, काम छोटा स्टार्ट हो सकता है, छोटे लेवल से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए। जैसा कि हमारे मेंटर मात्र 4th क्लास पढ़े हैं, लेकिन विजन इनका बड़ा था कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में काम करना है, अच्छा काम करना है, आला उच्च स्तरीय काम करना है। और आज 26 साल का तजुर्बा कोई लेके बैठा है, यानी कि वो बहुत बड़े लेवल पे बैठा है। लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं ये। और आप जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन में आपको कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे सुधार के लिए मुझे हेल्प कीजिए। साथ में हमारे कोर्सेज में आपको कोई चीज़ लगती है कि हमें कोई चीज़ नई इन्वॉल्व करना चाहिए, कोई नए मॉड्यूल्स ऐड करना चाहिए, वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि मिलकर आप और हम एक नए आयाम की तरफ बढ़ सकें और देश को भी आगे ले जा सकें। मेरा नाम है जुनैद। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। जल्दी मिलूंगा आपसे एक अगले YouTube वीडियो में नई जानकारी और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।